एक करोड़पति आदमी जब एक्सीडेंट करता है, उसका रीढ़ का जो हड्डी होता है वो जब टूट जाता है, बेड पे चला जाता है, अपाहिज की अवस्था में चला जाता है। जिस पत्नी से वो बेहद ही प्रेम करता था, बहुत ही दिलो जान से चाहता था, वो तो छोड़ के चली जाती है, लेकिन उसके घर में काम करने वाली जो नौकरानी होती है, उसके साथ ऐसा होता है, एक दिन ऐसा होता है कि बड़ा ही अजीब था। नमस्कार, प्रणाम। मैं दीपक कुमार, कहानी के इस एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है, बहुत ही अच्छी कहानी है, इसलिए कहानी को पूरा लास्ट तक ज़रूर से ज़रूर सुनिएगा। अभिमन्यु जो कि एक बहुत ही बड़ा बिजनेसमैन है, कह सकते हैं कि करोड़ों की संपत्ति उसके पास है। पल्लवी नाम की एक जो लड़की है, उससे वो शादी किया था। शादी परिवार के विरुद्ध में जाके किया था, जो कि बेहद ही उस लड़की से प्रेम करता था। परिवार वाले इसके विरोध थे, चूँकि परिवार वाले का इच्छा था कि हम अपना जो बेटा है उसका शादी हम कहीं अलग करेंगे। चूँकि ये बहुत परिवार वाले बहुत मेहनत किए थे इसको पढ़ाने लिखाने में, अच्छी इसको डिग्री दिलवाए थे। नौकरी तो नहीं करता था, इसका एक अपना बहुत बड़ा बिजनेस था। और मन्नू जो है शादी तो कर लेता है पल्लवी नाम से, परिवार से दूर रहने लगता है। परिवार से इसलिए दूर था चूँकि पल्लवी जो थी, पल्लवी का इच्छा था कि भाई हम परिवार से दूर रहें, परिवार वाले हमको नहीं चाहते, हमको नहीं पसंद करते, तो हम परिवार से दूर रहें। अभिमन्यु कभी कभी ये कोशिश भी किया था कि भाई आप परिवार के साथ रहो, गुस्से हैं उनको मनाना पड़ता है, मना लेंगे। पल्लवी लेकिन बिल्कुल मना कर देती है, इनकार करती है कि हम नहीं रहेंगे। फिर दोनों डिसाइड करता है कि ऐसा है कि हम दिल्ली चलते हैं, दिल्ली में ही रहेंगे, वहीं पे अपना एक नया बिजनेस स्टार्टअप करेंगे। क्योंकि जहाँ वो रह रहा था वहाँ भी उसका बहुत अच्छा बिजनेस था, पैसे भी थे, पैसे की कोई कमी नहीं थी। वो दिल्ली चला जाता है। दिल्ली जब अभिमन्यु जो होता है जाता है, पल्लवी के साथ जाता है, वहाँ पल्लवी जो होती है बहुत अपना फ्रेंड बनाती है, क्योंकि उसका एक ही शौक़ था कि नई नई दोस्तों से मिलना, नई नई लोगों से मिलना, एक बहुत अच्छा तरीके से। एक दिन की बात है कि अभिषेक जो है आ रहा होता है गाड़ी से। वो गाड़ी से इसलिए आ रहा था क्योंकि पल्लवी एक पार्टी करने गई हुई थी अपने फ्रेंड के साथ, और उस पार्टी में अभिमन्यु जो था वो जा रहा था कि इसका गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। गाड़ी का एक्सीडेंट होता है और इसका जो रीढ़ का जो हड्डी है उसमें फ्रैक्चर आ जाता है। जब फ्रैक्चर आ जाता है, हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है। हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है, पल्लवी जो होती है वहाँ जाती है, पल्लवी को खबर आता है, तुरंत वहाँ पहुँचती है, क्योंकि प्रेम करती थी, लव मैरिज की थी। लेकिन वहाँ जाने के बाद चूँकि वो बेहोशी की अवस्था में था, अभिमन्यु को कुछ याद ही नहीं था। अभिमन्यु को इतना याद था कि हम गाड़ी चला रहे हैं। जब उसका नींद जो होता है, नींद खुलता है, तो उसको पता चलता है कि हम हॉस्पिटल के बेड पे हैं। चारों ओर मशीन जो है अपना आवाज़ दे रहा है, ऑक्सीजन का पाइप लगा हुआ है। फिर उसका एहसास होता है कि हम तो हिल भी नहीं पा रहे हैं। कहने का मतलब है कि मेरा जो कमर से नीचे का जो भी पार्ट है वो पैरालाइज हो गया है, चूँकि रीढ़ की हड्डी में, स्पाइन में फ्रैक्चर आ गया था, स्पाइन में दिक्कत आ गई थी। एकदम से रोता है, लेकिन उसको उम्मीद था कि हमारी जो पत्नी है वो हमको संभालेगी, एक हिम्मत था। इसको लग रहा था कि हमारी पत्नी जो होगी हमारा इंतज़ार बाहर कर रही होगी, हॉस्पिटल के बाहर कर रही होगी। ये देख रहा था, आशा देख रहा था। हॉस्पिटल का जो दरवाज़ा था, गेट था कमरे का, वार्ड का, वो खुलता है। उसकी पत्नी आती है। पत्नी आती है, देखती है, पत्नी बड़ा ही मायूस है। अभिमन्यु जो होता है रोने लगता है। रोते रोते अभिमन्यु जो है कहता है कि मैं अब हिल नहीं पाऊँगा, चल नहीं पाऊँगा, ऐसा मुझे लग रहा है, क्या हो गया है मुझे, मैं कब तक ठीक होऊंगा। ये रो रहा था। पल्लवी जो होती है वो सांत्वना देती है, कहती है कि मैं डॉक्टर से बात करने जा रही हूँ, आप टेंशन मत लो, आप आराम की आवश्यकता है, आप आराम करो, सब ठीक हो जाएगा, टेंशन मत लो। अभिमन्यु को हिम्मत आता है, हिम्मत बढ़ता है। इतने देर में परिवार के लोग भी आ गए थे वहाँ। परिवार के जो लोग थे तो वहाँ आ चुके थे देखने के लिए। परिवार के लोग देखने के लिए आते हैं, चूँकि लोग नाराज़ ही थे तब तक। पल्लवी वहाँ थी, पल्लवी से किसी का बनता नहीं था उतना। परिवार के लोग आते हैं, देख के लौट के चले जाते हैं। अब पल्लवी जो होती है वो डॉक्टर से बात करने के लिए जाती है, चूँकि
तब तक जांच का फुल रिपोर्ट नहीं आया था। जांच हो चुका था, जांच का जो पूरा रिपोर्ट है अब आ चुका था। तो पल्लवी देखती है कि एक बार हम डॉक्टर साहब से बात करें। जैसे ही पल्लवी जी डॉक्टर के पास जाती है तो डॉक्टर कहते हैं कि इनके स्पाइन में प्रॉब्लम आया है, फ्रैक्चर आया है। कब तक ये रिकवर हो पाएंगे इसका कोई गारंटी नहीं है, इसका कोई ठीक नहीं है। पल्लवी कहती है कि क्या आप पूरा विश्वास के साथ कह सकते हैं कि ये ठीक नहीं हो पाएगा? तो डॉक्टर साहब कहते हैं कि देखो मैम, बात ऐसा है कि इस प्रकार के जितने भी केस हमने देखे हैं उसमें 95% चांस होता है कि रिकवर नहीं होने का, क्योंकि फ्रैक्चर बहुत ज़्यादा है, हल्का नहीं है, बहुत ज़्यादा है। लेकिन फिर भी आप प्रयास कर सकते हैं। फिजियोथेरेपी होता है, बहुत ऐसा चीज़ है जिसके प्रयास किया जाता है। अगर प्रयास आप करते हैं तो 5% वही चांस है, तो 5% इनके साथ भी चांस है, वो ठीक हो सकता है। कितना समय लगेगा? मिनिमम डॉक्टर साहब कहते हैं कि मिनिमम तो 2 साल तो कम से कम लगेगा ही। अगर 5% भी चांस है तो 2 साल तो कम से कम इनको लगेगा ही। 2 साल ये चेयर पर ही चल पाएंगे, चेयर पर ही इधर उधर हो पाएंगे। अब क्या होता है कि पल्लवी जो होती है बैठती है, क्योंकि पल्लवी के अंदर में बहुत सारा सपना था। पल्लवी जो शादी की थी वो बहुत सारा सपना लेके शादी की थी। पल्लवी देखती है कि अब हम किसके साथ पार्टी करेंगे। एक व्हील चेयर पर बैठा इंसान के साथ हम लाइफ नहीं काट सकते। ना हमारा कोई बच्चा है, ना इसका ठीक होने का कोई गारंटी है। वो बहुत अपने आप को सोचती है। वो जो प्रेम करती थी अभिमन्यु से, वो उसको रोके जा रहा था, लेकिन बहुत अपने आप को कंट्रोल करती है, बहुत कंट्रोल करती है, इतना कंट्रोल करती है। लेकिन फिर भी जो बाहर की जो इच्छाएं थी उसके अंदर में, वो इसको इजाज़त नहीं दे पा रही थी। फिर अपना एक मन को टाइट करके एक फैसला लेती है कि हमको क्या करना है। फिर वो सोचती है कि हम अभिमन्यु से हमको बात करना चाहिए। एकदम से फिर से वार्ड का जो दरवाज़ा होता है खुलता है। फिर से अभिमन्यु के अंदर में एक खुशी है कि हमारी पत्नी हमसे मिलने के लिए आई हुई है। पल्लवी जो होती है अभिमन्यु के पास आती है और कहती है कि तुम मुझसे कितना प्रेम करते हो? अभिमन्यु कहता है कि ये भी कोई पूछने की बात है? पल्लवी कहती है कि क्या तुम चाहते हो, क्या तुम चाहोगे कि तुम्हारी पत्नी या हम तुम्हारे इस हालत का सहारा बने? क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारा तो लाइफ बर्बाद हो ही गया, शायद तुम्हारा जो पूरा जीवन है व्हील चेयर पर ही कटे। क्या तुम चाहते हो कि हम अपना जीवन न जिए? तुम तो जानते हो कि मुझे क्या पसंद है। हमसे ये नहीं हो पाएगा, हमसे ये सेवा नहीं हो पाएगा, क्योंकि डॉक्टर ने ये भी कहा था कि ये खुद से बाथरूम भी नहीं जा सकता है, बाथरूम भी साफ़ करना पड़ेगा। ये सारा चीज़ जब पल्लवी सोचती है तो इसको लगता है कि ये तो हमसे होगा ही नहीं। पल्लवी जो होती है कहती है कि हमसे नहीं हो पाएगा। अभिमन्यु कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ, या तुम क्या बोल रही हो? तुम ही तो एक सहारा हो मेरा। पल्लवी कहती है कि माफ़ करो, ये मुझसे नहीं हो पाएगा। ऐसा जीवन जीने से अच्छा है कि हम अपने आप को ख़त्म कर दें। अगर तुम हमको रोकने की कोशिश करोगे तो फिर अपना हम जो जीवन लीला है उसको हम समाप्त कर देंगे। लेकिन इस प्रकार से हम नहीं जी पाएंगे। हम किसी को कह नहीं पाएंगे कि हमारा जो पति है वो व्हील चेयर पर बैठा है, हमारा भी पूरा लाइफ पड़ा हुआ है। अभिमन्यु को बड़ा अजीब लगता है, क्या करें। लेकिन इस चीज़ का पूरा जो वृत्तांत है वो उसके घर में काम करने वाली जो राधा होती है वो सुन रही थी। वो नौकरानी थी, राधा जो थी नौकरानी थी, इसके घर में भी काम करती थी। चूँकि मालिक का एक्सीडेंट हुआ है तो वो भी आई हुई थी। वो पूरा एक एक चीज़ को सुन रही थी। ये भी वो सुन रही थी कि जो हमारे मालिक हैं अभिमन्यु जो है वो रो रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं अपनी पत्नी के सामने में, और पत्नी किस प्रकार से एकदम से ना कह के और चल देती है। वहाँ से चूँकि वो निकल चुकी थी पल्लवी, राधा अंदर जाती है। राधा अंदर जाने के बाद चूँकि वो अभिमन्यु रो रहा था, राधा कहती है कि साहब आप मत रोइए। थोड़ा सा अभिमन्यु को हिम्मत बढ़ता है, क्योंकि कहते हैं कि डूबते हुए का तिनके का सहारा। शायद राधा थी वही तिनके बन के उसके पास आई थी। बैठती है, उसको आज बुखार आ गया था अभिमन्यु को, वो बैठी रहती है।
कपड़ा को साफ कर कर के पट्टी दिए जा रही थी, पानी में डाल डाल के, पानी निचोड़ के पट्टी दिए जा रही थी। पूरी रात जो होती है राधा जगती है वह, चूँकि पता था इसको कि किस प्रकार से हमारे जो मालिक है किस प्रकार से हमको मान और सम्मान देता था। कभी हमको ऐसा लगने नहीं दिया कि हम कोई नौकर हैं, हम कोई नौकरानी हैं। एक फैमिली की तरह हमको मान और सम्मान दिया है, पारिवारिक सदस्य के रूप में हमको देखे हैं। राधा जो होती है सेवा करने लगती है। जब भी कोई चीज़ को मन्नू जो था राधा को जब देखने लगता था सेवा करते हुए, मन्नू की आँख से आंसू गिरने लगता था। क्योंकि एक चीज़ मन्नू जो था जब देखता था तो मन्नू को बड़ा अजीब सा लगता था, उसका कलेजा हिल जाता था। क्योंकि जब इसका बाथरूम साफ़ वो कर रही होती है, चूँकि डायपर यूज करता था, क्योंकि ये भी पता नहीं होता कि कब बाथरूम जाना है, कब क्या करना है। कोई मैसेजिंग ही नहीं है शरीर में, नीचे का कोई मैसेजिंग नहीं है शरीर का कि कब बाथरूम जाना है, कब क्या करना है। फिर क्या होता है कि ये सेवा करने लगती है। वो रो रहा था। लगभग 8-10 दिन तक हॉस्पिटल में रहने के बाद हॉस्पिटल वाले जो होते हैं वो कहते हैं कि अब आप इनको घर लेके जा सकते हैं, चूँकि हल्का फुल्का ऑपरेशन किया गया था। घर भेज दिया जाता है कि आप घर जा सकते हैं, और जब घाव पूरी तरीके से ठीक हो जाए तो फिर इसको 1 महीना बाद 2 महीना बाद आप आ सकते हो, फिजियोथेरेपी के लिए आ सकते हो। तब तक इसको व्हीलचेयर पे बैठा दिया गया था। अब व्हीलचेयर पे बैठ रहा था। कहीं भी कोई जांच के लिए जाना है तो राधा इसको पीछे से धकेल के ले जाती थी, खींच के ले जाती थी। परिवार के लोग को वैसे भी मतलब नहीं था, क्योंकि परिवार के लोग जानते थे कि पत्नी उसके साथ है। कोई पूछा ही नहीं किसी ने, बस एक बार देख के चला गया। किसी को यह भी विशेष पता नहीं था कि स्पाइन फ्रैक्चर हुआ है। सबको यह पता था कि एक्सीडेंट हुआ है, तो बेहोश है, बेहोश से होश खुला है। कोई ज़्यादा मतलब परिवार के लोग से कटा कटा रहता था। और एक और ख़ास बात है कि जो पैसे वाले लोग होते हैं तो पैसे वाले लोगों के अंदर भावना की कमी होती है, उनके अंदर भावना नहीं होता है। तो वही मन्नू के परिवार वालों के साथ भी वही परिस्थिति था। माता पिता नहीं थे, भाई था, तो फिर अपने अपने काम में सभी बिजी थे, सबका अपना अपना बिजनेस था। अब क्या होता है कि राधा जो होती है, मन्नू कहता है कि हम घर जाएंगे। हॉस्पिटल वाले पूछते हैं कि भाई तुम घर जाओगे या कहाँ जाओगे? ये कहता है कि हम घर जाएंगे। राधा जो होती है घर जाती है। घर में हर एक चीज़ करना, मतलब कि उठाना बैठाना, हल्का व्यायाम भी करवा देना, तेल मालिश करना, वॉशरूम साफ़ करना, डायपर का यूज जो भी होता था, टाइम टू टाइम खाना हाथ से खिलाना मुख में, क्योंकि हाथ काम करता था लेकिन ये खिलाते थे। अब क्या होता है कि मन्नू एक एक चीज़ को नोटिस कर रहा था, एक एक चीज़ को देख रहा था। मन्नू जो है जैसे ही अब 10-15 दिन बीतता है यहाँ, तो मन्नू को लगता है कि अब हमको अब ठीक होना चाहिए। डॉक्टर ने कहा था कि भाई आप फिजियोथेरेपी में जा सकते हो। फिर क्या करता है कि मन्नू जो होता है फिजियोथेरेपी में बात करता है, हॉस्पिटल से बात करता है, तो फिर वहाँ बुलाया जाता है। कहता है कि ठीक है आप आओ यहाँ, आप यहाँ रहो, हम आपको रहने के लिए रूम का व्यवस्था कर देंगे। आप आना है और फिर प्रत्येक दिन आपको फिजियोथेरेपी किया जाएगा। फिर आप वहाँ एक जिस प्रकार से एक बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं उस प्रकार से यहाँ प्रत्येक दिन के हिसाब से आपको पैसा लिया जाएगा। आप आराम से रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। रहने के लिए तो बस देखिए कि राधा को रहना है वहाँ। राधा जो होती है कि वहाँ साथ में जाती है, पूरा सेवा जो होती है राधा करती है, हर एक चीज़ जो भी जिस प्रकार से वो कर रहे थे। जैसे कि दूसरे को यह लग रहा था कि शायद उसकी पत्नी ही ये है, लेकिन राधा अभी तक शादीशुदा नहीं थी, राधा कुंवारी थी। यह बात मन्नू को पता था कि राधा कुंवारी है, लेकिन हकीकत यह था कि राधा शादीशुदा थी। राधा के जो पति था राधा को छोड़ चुका था। वो किसी और से बात किया था, किसी और से बात करता था, किसी और के साथ उसने शादी कर लिया था। यह बात राधा किसी को कही नहीं थी, क्योंकि किसी को भी लड़की को अच्छा नहीं लगता है कि ये कहे कि हमारा पति हमको छोड़ दिया है। मन्नू को ये लग रहा था कि ये लड़की कुंवारी है, लेकिन सोच भी नहीं सकता है शादी विवाह के बारे में, क्योंकि खुद एक अपाहिज है, कैसे सोच ले। बस वो जो सेवा कर रही थी उसको अपना एहसान मान रहा था, क्योंकि मन्नू को पता है कि कोई पैसा लेकर भी इतना सेवा नहीं कर सकता है, ये काम नहीं कर सकता है। बस ऐसे ही प्रकार से चल रहा था। अब धीरे धीरे मन्नू के स्वास्थ्य में सुधार होने लगा था।
उधर पल्लवी जो है एक बार खबर भी नहीं लेती है कि आखिर जो हमारा पति है वो किस हाल में है, वो कहाँ है। बड़ा ही ये अजीब सा सिचुएशन हो गया था। अब धीरे धीरे ये ठीक होने लगा था अभिमन्यु देखता है कि धीरे धीरे जब हम ठीक हो रहे हैं, और राधा जो होती है एक गांव में जाती है, चूँकि इसको पता चला था कि कोई आयुर्वेद के भी कोई डॉक्टर हैं, शायद वो दवा देते हैं, कुछ सुधार होता है, तो उनसे भी प्रयोग करवाती है। वो काफ़ी सुधार जो होता है अभिमन्यु के स्वास्थ्य में होने लगा था। अभिमन्यु धीरे धीरे स्वस्थ होने लगा था। अब क्या था कि इसको पता था, अभिमन्यु को पता था कि जब हम स्वस्थ हो रहे हैं तो हमारी जो पत्नी है पल्लवी है, उससे हमारा तलाक नहीं हुआ है। जब उससे हमारी तलाक नहीं हुई है तो वो ऐसे जान छोड़ने वाली नहीं है। फिर वो दिमाग लगाता है, क्योंकि वो अब खुद से हल्का फुल्का अब किसी चीज़ का सहारा लेके खड़ा हो पा रहा था, और समय लगभग धीरे धीरे 3 महीना निकल गया था। उसको पता था कि हमको कुछ तो करना पड़ेगा, ऐसे में काम नहीं चलेगा। फिर क्या होता है कि अभिमन्यु डिसाइड करता है और राधा को कहता है कि ऐसा है कि तुम किसी को ये बात नहीं बताओगी कि हम ठीक हो रहे हैं। हम जब भी बाहर घूमने के लिए जाएंगे तो व्हीलचेयर पर ही जाएंगे। क्योंकि इतना पता था अभिमन्यु को कि हमारे बारे में वो खबर तो ज़रूर रखती होगी, ऐसा नहीं है कि खबर नहीं रखती होगी, खबर वो ज़रूर रखती होगी। तो जब भी अंदर में जो भी व्यायाम वाम होता था तहाँ अभिमन्यु ठीक ठाक से अपना काम करता था, लेकिन जब भी बाहर निकलना होता था तो उसी प्रकार से व्हीलचेयर पर अभिमन्यु बैठा रहता था। क्योंकि अब धीरे धीरे खड़ा होने लगा था, लेकिन व्हीलचेयर पर ही रहता था, और पीछे से राधा जो होती है लेके जाती है। अभिमन्यु को अभी तक यह पता था कि राधा जो है कुंवारी है। वो देखता है कि क्या करें, राधा से एक बार पूछे क्या, क्योंकि अब वो ठीक हो रहा था लगभग। अब ऐसा लग रहा था, डॉक्टर ने भी कह दिया था कि अब बहुत जल्दी रिकवर हो जाएगा। 1-1.5 महीना अगर इसी प्रकार से चलता रहा तो काफ़ी सुधार हो जाएगी, और ये ठीक ठाक से अब एक नॉर्मल जो जीवन है अब जी पाएंगे। राधा बहुत खुश थी। एक दिन क्या होता है कि राधा जो होती है स्नान करने के लिए पानी को थोड़ा सा हल्का गर्म करती है। पानी को गर्म करती है, कहती है कि हाथ धरा के पकड़ा के लेके स्नान करने के लिए जाती है। राधा का हाथ इसके हाथ में था, हाथ से सहारा दे रही थी, इसलिए उतना सहारा दे रही थी ताकि वो अपने पैर पर भी भार ले सके, अपने कमर पर भी भार ले सके। थोड़ा देर के लिए अभिमन्यु जो होता है रुक जाता है, राधा की तरफ देखता है और कहता है, राधा एक बात बताओ, क्या इसी प्रकार से मेरा हाथ थामे जीवन भर रखोगी? राधा कुछ समझी नहीं। अभिमन्यु कहता है कि मेरे साथ हमेशा के लिए रहोगी तुम? क्या पल्लवी का जगह तुम ले सकती हो? राधा जो होती है एकदम से शॉक्ड हो जाती है, उसको बैठाती है, साइड में बैठ जाती है, रोने लगती है। राधा रोते रोते कहती है कि साहब आप हमारे विषय में नहीं जानते, आप जो सोच रहे हैं मैं वो नहीं हूँ। हमने आपसे झूठ बोला था, मैंने झूठ बोला था कि हम शादीशुदा नहीं हैं, मैं शादीशुदा हूँ। अब जैसे ये बात अभिमन्यु सुनता है, अभिमन्यु को तो लगता है कि दूसरा झटका मेरे ऊपर लगा है, क्योंकि इन दिनों में बहुत बेहद ही प्रेम करने लगा था अभिमन्यु, बहुत ही ज़्यादा राधा से प्रेम करने लगा था। शायद उतना प्रेम करने लगा था जितना पल्लवी से नहीं किया था। पल्लवी की सुंदरता पे मोहित हुआ था, इसके स्वभाव पे मोहित हुआ था, और जब सुंदरता स्वभाव आमने सामने में होता है तो सुंदरता पीछे हो जाता है, स्वभाव आगे चला आता है। और पल्लवी जो है छोड़ के तो जा ही चुकी थी। अभिमन्यु आँख में पानी भर जाता है, कहता है कि कौन है वो, कभी उसे तुम मिलने के लिए नहीं गए? फिर राधा कहती है कि वो मुझे छोड़ चुका है, किसी और के साथ वो शादी कर लिया है। जैसे ये बात अभिमन्यु सुनता है तो बड़ा खुश होता है, कहता है कि फिर तुम शादीशुदा कैसे कह रही हो? हमें कोई दिक्कत नहीं है। क्या तुमको मेरे साथ रहने में कोई दिक्कत है, शादी करने में दिक्कत है? तो अपना फैसला तुम ले सकती हो। हम ये नहीं कह रहे हैं कि तुम मुझसे शादी कर लो, हम ज़बरदस्ती नहीं कर रहे, मैंने अपना अंदर का भाव हमने बताया। राधा कहती है कि मैं अपने के लायक नहीं हूँ। अभिमन्यु कहता है कि मैं भी तो तुम्हारे लायक नहीं हूँ। अगर इस दृष्टि से देखा जाए, तुम्हारा पति तुमको छोड़ चुका है, मेरा पत्नी हमको छोड़ चुका है, चुकी है। फिर
दोनों का बात मिलता है, दोनों एक दूसरे से गले लगते हैं, डिसाइड करते हैं कि हमको साथ में चलना है, साथ में रहेंगे, हम शादी करेंगे। लेकिन अभिमन्यु को पता है कि जब भी ये बात पल्लवी को पता चलेगा तो तांडव खड़ा करेगी। जब उसको पता चलेगा कि मैं चल पा रहा हूँ तो तांडव खड़ा करेगी। फिर क्या होता है कि अभिमन्यु जो होता है व्हील चेयर पर ही बैठा हुआ है, कहता है कि हमको उठना नहीं, हम उठ नहीं पाएंगे। पल्लवी के पास कॉल लगाता है, चूँकि इतना दिन पल्लवी क्या कॉल लगाया ही नहीं था। पल्लवी को कॉल लगाता है और कहता है कि या तो तुम मेरे पास रहो, सेवा करो मेरी, या तो डिवोर्स ले लो। चूँकि इसको पता है कि लफड़ा हो जाएगा, अगर जैसे ही पल्लवी को पता चलेगा लफड़ा होगा। और वही होता है, पल्लवी विचार है थी कि हम डिवोर्स लें, छुटकारा, एक बंधन भी है वो इससे छुटकारा हो जाए। एकदम से क्या होता है कि पल्लवी आती है, दोनों का डिवोर्स होता है, तलाक हो जाता है दोनों का। जैसे ही तलाक होता है, तलाक होते समय ये व्हील चेयर पर ही बैठा हुआ था। इधर तलाक होता है, उधर ये कहता है कि हम शादी कर रहे हैं, राधा से शादी कर रहे हैं, राधा हमारी देखभाल करेगी। पल्लवी सोचती है कि कोई बात नहीं है, गरीब लड़की है, अरे कुछ होने जाने का तो है नहीं, अपाहिज आदमी है, पैसे के लिए शादी कर रही है, कम से कम सेवा करेगी, कोई बात नहीं है। हमको पैसे के चक्कर में हम इसके साथ नहीं रह सकते, इस इंसान के साथ, चेयर वाले इंसान के साथ। और क्या होता है कि तलाक होता है, मनु कहता है कि शादी में तुमको आना है। पल्लवी कहते हैं कि ठीक, बिल्कुल आएंगे हम। एकदम से क्या होता है कि चेयर पर ही मनु बैठा हुआ है, चेयर के माध्यम से ही आता है। बड़ा लोग हैरान था, सभी लोग हैरान परेशान था कि ये कैसी लड़की है, इस लड़की को ये फांसी दे रहा है। अरे नौकरानी ही ठीक थी शादी करने की, क्या आवश्यकता था, शादी क्यों कर रहा है मनु। सब मनु को कोस रहे थे, मनु में गलती देख रहे थे कि जीव नौकरानी है तो क्या हुआ, लड़की तो है, लड़की का जीवन ये बर्बाद कर रहा है। बहुत लोग राधा को समझाते भी हैं कि तुम क्या कर रही हो, नौकरानी हो, तुम पैसे लो, तुम मालकिन बनने के चक्कर में तुम कैसे इंसान से शादी कर सकती हो। अरे ठीक है, तुम सेवा करो, शादी मत करो। बड़ा मनु जो है वो स्वार्थी है, मनु सबका बात सुनता है। और फिर क्या होता है कि जब फेरे लेने का समय होता है तो एकदम से मनु जो होता है कुर्सी से उठ जाता है, और कुर्सी से उठने के बाद फेरे लेने लगता है। सारा जो लोग था बड़ा ताजुब हो जाता है, सारा जो लोग था एकदम से शॉक्ड हो जाता है। और पल्लवी को ये नहीं दिखता है कि राधा ने सेवा किया था, पल्लवी को ये दिखता है कि ये मेरे साथ छल किया था, शायद डॉक्टर से झूठ बुलवाया था। और एकदम से सीधा जाती है और कहती है कि तुम मेरे साथ चीटिंग किए हो, हमको चेक किए हो, तुमको कुछ नहीं हुआ था, कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ था। खींच के मनु जो है दो झापट मारता है और कहता है कि तुम लड़की नहीं, तुम नागिन हो। इस लड़की के सेवा की वजह से हम आज चल पा रहे हैं। हमने फिजियोथेरेपी सेंटर में लगभग 4-5 महीना बिता दिया, प्रत्येक दिन बाथरूम साफ करना, हर एक कुछ करना इस लड़की ने किया। पैसे के लिए नहीं किया इसने, ये मत सोचना कि पैसे के लिए किया हो। वो मुझसे पैसा उतना ही लेती थी जितना वो पहले लेती थी, तनख्वाह जितना पहले इसका था खाना बनाने के लिए उतना ही सेवा करने के लिए भी ली है, 1 रुपया ज़्यादा नहीं ली है। वो पैसा इसलिए ली है क्योंकि इसको पैसा घर भेजना होता था। सारा जो लोग था बड़ा हैरान होता है, तारीफ़ करते हैं, मनु का भी तारीफ़ करते हैं। और पल्लवी वहाँ से उठ के चली जाती है। पल्लवी को लग रहा था कि हमने एक बहुत बड़ा हीरा को हमने खो दिया है। दोस्तों, गलत किसी के साथ भी हो सकता है, इंसान को पहचानना बहुत ही ज़रूरी है। जिससे हम बहुत प्रेम करते हैं, जिसको हम बहुत चाहते हैं, ज़रूरी नहीं कि वो हमारा हमेशा साथ दे, हमारे बुरे दिन में वो साथ दे। इसलिए इंसान का पहचान करना बहुत ज़रूरी है। आपके बुरा समय में कौन साथ देता है, कौन साथ नहीं देता है। खैर, अगर आप इस स्टोरी के विषय में क्या कुछ कहना चाहते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप इसी प्रकार का और भी स्टोरी सुनना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। दोस्तों, हमारे कुछ व्यूवर्स का नाम हमारे बीच में आया है। करण कुमार गौतम जी हैं, फतेहपुर उत्तर प्रदेश से। वीरेंद्र साहब बिहार से हैं। सुरेंद्र कुमार निषाद जी हैं, गोरखपुर से हैं। फिर एक झारखंड देवगढ़ से भी एक हैं जो कमेंट किए हैं।
आप भी अपना नाम हमको, अपना जगह हमको भेज सकते हैं ताकि अगली वीडियो में हम आपका नाम ले सकें। धन्यवाद।